तुम रोज 5 समय नमाज पढ़ रहे हो, लेकिन फिर भी तुम जो है मतलब मैकेनिक ही, तुमको इतना मेहनत करना पड़ रहा है। वो एक बार भी नमाज नहीं पढ़ रहा है, लेकिन फिर भी उसके पास में जो है इतनी शोहरत है, इतनी दौलत है। तो ये अल्लाह जो है वो ऊपर वाला ये भेदभाव क्यों कर रहा है? बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जो नॉनवेज वगैरह खाते हैं, प्रैक्टिकल है, मतलब नॉनवेज वगैरह खाते हैं, तो ये खाना सही, जो आज के समय में देखते होंगे कितना स्ट्रेसफुल लाइफ होता है लोगों का, एंग्जाइटी भरा हुआ लाइफ, कितने लोग मतलब सुसाइड कर लेते हैं लाइफ से परेशान होकर। अगर भगवान होते, अगर भगवान सच में है, तो दुनिया में इतने सारे जो पाप हो रहे हैं उसको कंट्रोल क्यों नहीं करते? वो उसको होने क्यों देते? उनके पास इतना पावर है। तो वो एथीस्ट है काइंड ऑफ कि जो आध्यात्मिक को तो मानता है, लेकिन उसको भगवान पे उतना बिलीफ नहीं है। मतलब आप जान रहे हैं कि एथीस्ट मतलब हो गया एक तरह से वो नास्तिक। तो हम जब पहली बार गुरुकुल आए, जीएसएफ गुरुकुल, तो हमको डिफरेंट वाइब लगा और हमें लगा कि यहाँ से कुछ नया सीख सकते हैं या फिर कुछ भगवान के बारे में जो हमको एज ए इंसान अच्छा इंसान बना सकता है, राइट। तो जब से हम जीएसएफ गुरुकुल आने लगे तो मेरे अंदर थोड़ा बहुत चेंज आने तो लगा, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं रिलेटेड टू लाइफ, रिलेटेड टू जैसे कि क्या हम अपनी लाइफ में इस संस्था से आध्यात्मिक राह पे चल के अपने आप को, हरे कृष्णा संस्था से क्या सीखें? हाँ, क्या सीख सकते हैं और कैसे हम अपने लाइफ को बेटर बना सकते हैं। अगर हम यहाँ आते हैं तो हमारे लाइफ में कैसे कैसे बदलाव आ सकते हैं। तो जब हम आपको देखते थे तो हमको लगता था कि आपका लाइफ काफ़ी डिफरेंट है बाकी लोगों का कॉमन लाइफ से। तो मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि प्रभु जी, लाखों करोड़ों लोग एक कॉमन पाथ को फॉलो कर रहे हैं और हमको लगता है कि वही सही लाइफ है, लेकिन आप एक डिफरेंट लाइफ को चूज किए। तो आपके अंदर क्या ऐसा इंसिडेंट हुआ, क्या ऐसा एक समय में आपके लाइफ में क्या ऐसा पड़ाव आया जहाँ से आप एक अलग रास्ता चूज किए जीने का? नहीं, एक्चुअली मैं पहले से ही जो है पर्पस ऑफ लाइफ खोज रहा था कि मेरे जीवन का पर्पस क्या है, मेरे जीवन का जो है उद्देश्य क्या है जी। जब मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट जब था। अच्छा, आप और इंजीनियर तब हैं? हाँ, इंजीनियरिंग स्टूडेंट था मैं। अच्छा, और फिर जो है वो इस मार्ग में आने के बाद जो है मैंने इंजीनियरिंग ड्रॉप कर दिया, क्योंकि मुझे सत्य का राह मिल गया। मुझे जो है वो और क्योंकि मुझे भगवान का जो रास्ता मिल गया, जो सत्य का जो राह मिल गया, तो सत्य जो है वो सबसे ऊपर होता है जी। तो इसलिए फिर मैं इस मोड में मुड़ गया, है ना। और चूँकि मेरे गुरुजी और मेरे मतलब बहुत सारे सीनियर्स जो है वो इंजीनियर्स ही हैं और कुछ डॉक्टर्स हैं, और वेल हाईली एजुकेटेड होने के बाद भी उन्होंने जब ये पाथ चुना, तो मैं सोचा कि अगर ये समाज का ज़्यादा बड़ा अगर समाज सेवा करने का अगर ये तरीका हो सकता है, तो फिर मुझे इतना समय क्यों वेस्ट करना है, मैं डायरेक्ट समाज सेवा में उतर जाता हूँ। अच्छा, तो मतलब आपके माता पिता जो हैं, सोसाइटी जो है, वो आपको बहुत इजीली अलाउ कर दी, क्योंकि इसमें आप को अनमैरिड रहना होता है शायद? जी। तो ये जो हमने वस्त्र पहना है, ये जो सैफरॉन कलर का जो वस्त्र पहना है, तो इसमें व्रत लिया जाता है कि हम आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण करेंगे और टोटली जो है वो ये जीवन भगवान के लिए समर्पित करेंगे। और इसलिए ये जो रास्ता है ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि समाज, दोस्त, रिलेटिव्स, ये सारे लोगों ने जो है मतलब अपोज मतलब कर रहे थे। तो जिस प्रकार ये आज का बात नहीं है, ये सदियों पुराने से चलते आ रहा है। ये शंकराचार्य को भी अपोज हुआ उनके घर वालों से, ये मध्वाचार्य को अपोज हुआ, ये बड़े बड़े साधु संतों को अपोज हुआ, क्योंकि जनरली जो जीव है इस संसार में जो है वो चाहता है कि हम कैसे इस संसार में शाश्वत रहे और यहीं पर एंजॉय करें, यहीं पर भोग करें। और ये जो मार्ग है इस संसार से हट करके, इसलिए लोगों को शौक लगता है कि अरे मतलब ये कुछ अलग कर रहा है। अच्छा, और इसीलिए लोग सोचते हैं, मतलब लोग डर जाते हैं शायद इस पाथ में जाने से। हाँ, डर जाते हैं, क्योंकि इस पाथ में वो और भगवान ये दोनों ही केवल रहते हैं, और लोग जो है वो अकेलेपन से डरते हैं, इसलिए जो है वो इस पाथ में नहीं आना चाहते हैं। प्रभु जी, तो आपका बचपन कैसा रहा, मतलब जर्नी? जैसे आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट थे, तो बचपन से इंजीनियरिंग स्टूडेंट तक आने तक, जब तक मेरे माता
ये गवर्नमेंट सर्वेंट थी, डॉक्टर थी, और मेरे जो पिताजी भी थे वो भी डॉक्टर थे। और जब मैं 10th क्लास तक, जब 12th क्लास तक इत्यादि जब मतलब पढ़ाई किया मैंने, तो बहुत अच्छा मतलब नंबर्स, परसेंटेज, मार्क्स वगैरह ये सभी मतलब बहुत अच्छे थे। लेकिन जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में जब गया, तब इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के बाद मेरा एक जो दोस्त था, करुणानिधि जगन्नाथ प्रभु करके, अच्छा। तो वो जो है वो मुझे इस्कॉन में लेके चले। और फिर मैं आने से पहले जैसे साइंस बैकग्राउंड से था, तो इसलिए प्योर नास्तिक था, प्योर नास्तिक में प्योर नास्तिक था। और मैं मतलब आप तो फिर भी थोड़ा सा प्लेन मोड वाले नास्तिक है, मैं तो मतलब उससे गहरा वाला नास्तिक था, भगवान को गालियाँ वगैरह दिया करता था। क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है, ये कंसेप्ट होता है। मराठी में बोलते हैं, बाप दाखव नहीं तो श्राद्ध घाल, बाप दिखाओ नहीं तो श्राद्ध करो। अच्छा, इसका मतलब इसका मतलब जो है बाप नहीं है तुम्हारा, है ना, तो भगवान दिखाओ और नहीं तो फिर मतलब उसका श्राद्ध करो, वो नहीं है, ये डिक्लेयर कर दो। तो मेरा अभी का जो थिंकिंग है ना मेरा, कुछ इसी तरह से हमको लगता है कि अगर भगवान सच में है, तो दुनिया में इतने सारे जो पाप हो रहे हैं उसको कंट्रोल क्यों नहीं करते, वो उसको होने क्यों देते हैं? उनके पास इतना पावर है तो वो उसको रोकते क्यों नहीं? जैसे क्या होता है ना कि जो सरकार होती है, वो सरकार इंडिपेंडेंस देती है अपने नागरिकों को, और वो इंडिपेंडेंटली चाहती है कि आप अपने मर्जी से कानूनों को फॉलो करो। अच्छा, ठीक है। हालांकि जो है वो डिक्टेटरशिप ऐसी होती है कि हाथ में छड़ी लेकर के जो है मतलब आपको कानून पालन करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका जो सिर कट जाएगा। तो लेकिन सरकार हमारी ऐसी नहीं करती है, उसको इंडिपेंडेंस देती है, और उस इंडिपेंडेंस के तहत जो उसने क्रियाएं की है, जो कार्य किए हैं, तो उसे या तो पुरस्कृत करती हैं और या तो सजा देती हैं, ये उन कार्यों के ऊपर। तो उसी प्रकार जो है भगवान ये इंडिपेंडेंस देते हैं सारे जीवों को कि बेटा तुम अपने मर्जी से जो है वो नियम कानून पालन करो, और फिर जो तुमने पालन किया है, जो तुमने कर्म किए हैं, उसके अनुसार वो या तो रिवॉर्ड करते हैं या तो फिर सजा देते हैं, सजा देते हैं। तो इसमें मेरा क्वेश्चन ये है कि आप बोले कि रिवॉर्ड करते हैं, सजा देते हैं, तो इसमें बहुत बार क्या होता है कि जो भक्त हैं, जो इनोसेंट हैं, जिन्होंने कभी गलती नहीं करी अपनी लाइफ में, उनको बहुत बार भुगतना पड़ता है। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो क्रिमिनल माइंडसेट के होते होंगे, जिनको पाप करना है इस दुनिया में, वो उनको परेशान करते हैं, उनको क्षति पहुंचाते हैं, जो शायद इनोसेंट हो। जैसे कि हाल ही में भी आप देखे थे कि पहलगाम अटैक हुआ था, देखे थे, पूरा न्यूज़ वायरल हुआ था। तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इनोसेंट थे और वो मारे गए। तो हमको ऐसा लगा कि भाई वो इनोसेंट थे और भगवान हर चीज़ कंट्रोल करते हैं, तो वो उस पर्टिकुलर इंसिडेंट को वो कंट्रोल क्यों नहीं करे? वो क्यों नहीं चाहे कि वो वहाँ पे जो इनोसेंट लोग जो मारा गया उसका नुकसान ना हो, और वो इस पे कोई कंट्रोल नहीं दिखा, मतलब उनके साथ क्षति हो गया और इनफैक्ट वो इस दुनिया से चले गए, वो इनोसेंट लोग। देखिए ऐसा है ना कि इस दुनिया में जो है कोई भी इनोसेंट नहीं है, क्योंकि अगर वो इनोसेंट होता तो इस दुनिया में होता ही नहीं। ये पूरा जो दुनिया है वो पापमय है। जो जिसका स्थान जो है वो अपने अपने कर्मों से वहाँ पर चला जाता है। तो पहले तो मतलब कोई भी जो आप बोओगे वो आप काटोगे। ऐसा नहीं कि चीकू का पेड़ लगा दिया है और आम बाहर निकल गया उससे, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है कभी भी। तो चीकू के पेड़ से जो है जिस प्रकार जो है चीकू बोया तो मतलब चीकू का ही पेड़ बाहर निकलेगा और आपको चीकू ही मिलेगा। तो उसी प्रकार अगर हमको इस बार दिख रहा है कि ये जो पेड़ जो जन्मा हुआ है ये चीकू दे रहा है, तो कोई व्यक्ति रो नहीं सकता है कि नहीं मुझे चीकू मिल रहा है, हम तो आम का आशा किए थे। लेकिन बोया क्या था? आशा तो तुमने खूब किया होगा आम का, लेकिन तुमने बोया तो था चीकू का बीज, है ना। तो उसी प्रकार एक बार क्या हुआ, एक बार एक जो बच्चा था अपने किसान बाप से पूछा कि अरे पापा ये जो चावल का जो कोठी है ये तो जादू ही लग रहा है। तो बोले कि क्यों बेटा जादू क्यों लग रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो है हम लोग ऊपर से नया चावल डाल रहे हैं और नीचे से जो है पुराना चावल निकल रहा है। नीचे से निकालते हैं ना चावल, पुराना चावल निकल रहा है, तो इसलिए जादू का ये ड्रम है। तो बोले कि नहीं बेटा, उन्होंने समझाया कि नहीं बेटा, जो हमने पिछले 2 साल पहले जो चावल डाला था वो अभी बाहर निकल रहा है,
और जो अभी जो हम लोग चावल डाल रहे हैं वो 2 साल के बाद बाहर निकलेगा। तो इसी प्रकार जो है जो अभी हम लोग कर्म कर रहे हैं ये नेक्स्ट टाइम बाहर निकलने वाला है। नेक्स्ट टाइम और नेक्स्ट टाइम अब इसके लिए जो है आपको पुनर्जन्म का कंसेप्ट जो है वो इसको समझना पड़ेगा, जो पुनर्जन्म क्या होता है और कैसे होता है। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि जो अभी इनोसेंट लोगों के साथ अगर कुछ ऐसा होता है जी, तो शायद वो उनका पुनर्जन्म में कुछ बुरा यस कोई भी व्यक्ति जो है वो एक भी व्यक्ति बच नहीं सकता। ऐसा बोला जाता है जो भगवान की जो चक्की है वो बहुत स्लो घूमती है, लेकिन उसमें जाने वाला एक एक जो दाना है वो रगड़ा जाता है और जो आटा निकलता है वो बहुत महीन होता है। तो जो आपने किया है तो वही आप पाओगे। और आजकल के सरकार के नियम जैसा नहीं कि अगर सरकार मतलब मान के चलो कि एक बार मर्डर किया किसी ने तो सरकार उसको एक ही बार फांसी देगी, और 10 मर्डर किए तो 10 बार फांसी नहीं देगी, नहीं, उसको भी वो एक ही बार फांसी मिलेगी। क्योंकि वो एक ही बार जो है मतलब मर सकता है यहाँ पर। लेकिन भगवान का लॉ ऐसा नहीं है। अगर आप 10 बार किसी को मारे हो तो आपको 10 बार मरना पड़ेगा। ये भगवान का लॉ है। ये मतलब मेंशन है कोई बुक वगैरह में? हाँ, ये भगवद गीता में कर्म का लॉ जो है वो भगवद गीता में मेंशन है, ये वेदों में मेंशन है, ये इतिहास है, महाभारत में मेंशन है। अच्छा जी जी। तो ऐसे मतलब यही है कॉन्सेप्ट कि यूजुअली कोई इनोसेंट नहीं है यहाँ पे, नहीं कोई इनोसेंट नहीं है। नहीं तो फिर जो मतलब ऐसी ही आंखें क्यों मिली? अब एक सवाल मेरा भी है, ऐसी आंखें क्यों मिली हम सब लोग को? ऐसा ही नाक क्यों मिला? है ना, हर किसी का एक डिफरेंट नाक है, डिफरेंट आंखें हैं, डिफरेंट बालों का कलर है ना। तो वैसा ही क्यों मिलता है? क्योंकि तो इसका जवाब ये है कि जैसे हम लोग ने जो मतलब एक्टिविटीज या फिर हमने अपनी चेतना को डेवलप किया है तो उस तरीके से अगला शरीर ये डेवलप होते रहता है। जैसे हमने चेतना को डेवलप किया है, जो हमारी जो कॉन्शियसनेस है, अगर कॉन्शियसनेस अगर बार बार कोई जो है वो अरे उन आंखों को देखता है, बहुत अच्छी आंखें दिख रही, बहुत अच्छी आंखें दिख रही, बहुत अच्छी आंखें दिख रही है, तो उस कॉन्शियसनेस में जो उसकी आंखें जो है मतलब छप जाएगी, और छपने के बाद नेक्स्ट टाइम जो शरीर मिलेगा उसको उस शरीर में उसको वैसी आंखें दी जाएगी। अच्छा ऐसा? यस। तो मतलब वो जो रिपीट जिस चीज के ऊपर फोकस कर रहा है व्यक्ति, हाँ, वही चीज का जो है मतलब कॉन्शियसनेस उसका बनता है, और अगला शरीर उसी आकार का उसको मिलता है, वैसी जगह पर मिलता है, वैसे समय में मिलता है। अच्छा, वो इसी जन्म में डिसाइड हो जाता है? यस, जो आप कॉन्शियसनेस डेवलप किए हो तो अगला जो है मतलब ऐसे आपको शरीर मिलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब समझ आ गया हमको कि ऐसा होता है, मतलब कि सारे लिंक्ड है। यस, सब कुछ लिंक्ड है, सब कुछ लिंक्ड है। यहाँ पर इस दुनिया में जो है बिना कारण के कुछ भी नहीं होता, बिना कारण के कुछ भी नहीं होता। ठीक है प्रभु जी। और ये तो हमको समझ में आया कि हाँ, तो मतलब जो भी हो रहा है इस दुनिया में वो सारे के पीछे एक रीज़न है, वैसे नहीं हो रहा है। और जैसे आपने सवाल पूछा पहलगाम अटैक का, पहलगाम अटैक हो या फिर बहुत सारे लोग जो है वैष्णव देवी के मंदिर जाते हैं, वहीं पर बस पलटी हो जाती है। हाँ, कई बार जो है वो अमरनाथ में ये हो जाता है। तो आप जो है वो भगवान को बुड़बक नहीं बना सकते हैं, भगवान को मूर्ख नहीं बना सकते हो। यहाँ पर जो है वो आप ढेर सारा पाप करो, यहाँ पर जो है मतलब बहुत सारा गलत चीज़ करो और मक्खन लगाने के लिए भगवान के पास जाओ, तो भगवान जो है देखते हैं ना कि आप जो है एक मुर्गी को काट करके या फिर बकरे को काट करके उसको खा करके आए हो, जो मेरा ही बच्चा था। हाँ हाँ। और आप अभी जो है मतलब मुझे बटर लगाने के लिए आ रहे हो, तो फिर भगवान ये सहन नहीं करते। और ऐसा नहीं होता कि जो जैसे तो वैसे तो कुछ लोग होते होंगे जो ऐसा करते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी बस में बैठे थे जो मान लिए वो हादसा हुआ, बस मान लिए पलट गया, तो उस बस में हम किसकी गलती मानी जाएगी? उस ड्राइवर की गलती मानी जाएगी, या फिर उस बस में मान लीजिए 20 लोग ऐसे थे जो जिनका कोई गलती था, जो शायद ये जो मांसाहार जो होते हैं वो शायद थे भी नहीं, वो बचपन से उन्होंने कोई गलती नहीं करी थी, है ना? तो उनके एक्सीडेंट के पीछे या फिर उनके मौत के पीछे हम किसकी गलती मानी जाएगी? क्या उनके पुनर्जन्मों का कारण हो सकता है?
पुनर्जन्मों का ही कारण होता है, पुनर्जन्मों का ही, पिछले जन्मों का ही कारण होता है, और जो अधिकतर पिछले जन्मों का कारण होता है, ठीक है। क्योंकि अभी जो उन्होंने किया है वो नेक्स्ट बार उनको भोगने के लिए मिलेगा ना। जैसे एक मैं स्टोरी बताता हूँ आपको। एक साधु जो है वो अपने एक गांव से जा रहा था, बहुत बारिश हो रही थी और रात का समय था, तो एक कुटिया का जो दरवाज़ा है वो ठकठकाता है। तो उस घर में से एक स्त्री बाहर निकलती है और स्त्री वो जो स्त्री है वो उस साधु को घर में ले लेती है। बोले कि ठीक है आप रात में रुको। लेकिन स्त्री की जो है मतलब वो काम वासना जागृत हो जाती है और उस साधु के पास वो चली जाती है। बोले कि मुझे आपके साथ संग करना है, आपके साथ संभोग करना है। ठीक है। तो वो जो है वो साधु मना करते, बोले कि नहीं, बोले कि हमारे मार्ग में ऐसा नहीं चलता। बोले कि आप तो मेरी माता समान वगैरह बहुत उसको मना करता है। लेकिन स्त्री बोलती है, बोले कि अगर तुम मेरी इच्छा पूरी नहीं करोगे फिर देख लेना। बोले ठीक है, लेकिन मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा। और फिर क्या हुआ ना कि वो स्त्री जो अपने पति से बहुत द्वेष किया करती थी और बहुत एकदम बच्चलन स्त्री थी वो, तो वो अपने पति का रात में सोते समय ही मर्डर कर देती है और घर के बाहर आकर के चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है कि इस साधु ने मेरी इज्जत लूटने का प्रयास किया और इसके चक्कर में मेरे पति को भी मार दिया। अच्छा। अब पूरे गांव वाले आ जाते हैं और गांव वाले आने के बाद जो है अब साधु है तो इसलिए कुछ इसको मार तो नहीं सकते, इसके दोनों हाथ काट दो। अब ये हाथ कट गए साधु के। अब ये इनोसेंट था, देखा जाए तो ये इनोसेंट था, पूरा इनोसेंट था, है ना। लेकिन वो जब साधु चला गया अपने गुरु के पास जगन्नाथपुरी में, तो उसके गुरुजी को पूछा, बोले कि गुरुदेव मैंने कुछ किया भी नहीं था, लेकिन मतलब ऐसे कैसे हो गया। तो बोले कि नहीं, पिछले जन्म में जब तुम भक्ति का प्रैक्टिस कर रहे थे तब तुम ऐसे साधु थे जो हमेशा सत्य बोलते थे। और एक जो गाय है, एक गाय तुम्हारे आश्रम के सामने से आई और रात के समय में जो तुम्हारे आश्रम के पीछे जाकर के छुप गई और उसके पीछे एक कसाई लगा था। और वो जो कसाई है वो तुमको पूछा कि गाय को तुमने देखा कि नहीं। अब तुम्हारा व्रत था कि मैं सत्य हमेशा बोलूंगा, इसलिए तुमने बोला तो नहीं, लेकिन हाथ से इशारा किया कि इस ओर जो है गाय गई है। और इसलिए वो जो है वो गया और गाय को पकड़ लिया और गाय को फिर काट दिया, मार दिया। और वही जो गाय है वो स्त्री, ये स्त्री बन करके आई थी। और वही जो कसाई है वो इसका पति बन करके आया था। और पिछली बार उस गाय को कसाई ने मारा था, तो इस बार स्त्री ने उस पति को मार दिया। और तुमने चूंकि हाथ दिखा करके इशारा कर दिया था, इसलिए इस स्त्री की वजह से तुम्हारे हाथ काट दिए गए। ऐसा मतलब था। तो ये जो है ये कर्म का हिसाब होता है। ये दूसरा स्टोरी बताता हूँ मैं। जैसे धृतराष्ट्र है, धृतराष्ट्र ने पूछा महाभारत के युद्ध के बाद, बोले कि ऐसा कौन सा मतलब दुख, ऐसा कौन सा मैंने कर्म किया था कि इतना बड़ा दुख मुझे आया। मेरे अपने हाथों से जो है मेरे अपने बच्चों को मैंने अग्नि लगा दी। कृष्ण तुम बताओ मुझे मैंने क्या कर्म किया था। तो कृष्ण ने पहले तो टाल रहे थे, लेकिन बाद में कृष्ण ने बताया कि बोले सुनो धृतराष्ट्र, बोले 50 जन्म पहले तुम एक शिकारी थे और ठीक है तुम्हारा जो पेट वगैरह भर गया था, लेकिन फिर भी एक पेड़ के नीचे जहाँ एक पेड़ के ऊपर जो है वो कबूतर का घोंसला था, जिसमें उस कबूतर और कबूतरी ने 100 अंडे दे दिए थे। अच्छा। और उस पेड़ के नीचे तुम बैठे थे, ये जानते हुए कि ऊपर में कबूतर का घोंसला है, वो नीचे अग्नि लगा दी तुमने। और वो जो अग्नि है वो ऊपर चली गई। वो घोंसले में से सारे बच्चे जिनको उड़ने नहीं आता था वो जलने लगे। और उनको बचाने के चक्कर में वो जो कबूतर और जो कबूतरी है वो दोनों अपनी आंखें जो खो दिए। और ये 50 जन्म पहले का जो कर्म का जो फल है वो तुमको अभी भोगना पड़ रहा है धृतराष्ट्र। मतलब वो कबूतर और कबूतरी जो थे वो दोनों आंखें इसलिए खो दिए क्योंकि उनके बचाने के चक्कर बच्चों को बचाने के लिए। और वो आग लगाए थे धृतराष्ट्र। हाँ, 50 जन्म पहले। तो धृतराष्ट्र ने अगला सवाल पूछा कि उसी जन्म में फिर क्यों नहीं मिला मुझे कर्म का फल, 50 जन्म क्यों लेने पड़े। जो मैंने किया है वो उसी जन्म में मिलना चाहिए ना, तो मैं सीख तो कम से कम जाऊंगा। बोले इतना आसान नहीं है धृतराष्ट्र। बोले एक बच्चा होने के लिए जो है वो बहुत पुण्य करना पड़ता है।
और तुमको उस पाप को भोगने के लिए कम से कम 100 बच्चे होने चाहिए थे, तो 50 मनुष्य जन्म तुमने इतना पुण्य कमाया कि 50 जन्म बाद तुमको एक ही जन्म में 100 बच्चे हो गए, और फिर 50 जन्म पहले का जो कर्म है वो तुमको परिणाम परिणाम भोगना पड़ा अभी। तो कृष्ण जो है वो गीता में बताते हैं गहना कर्मणो गति, जो कर्म का जो गति होती है वो बहुत गहरी होती है, वो शायद ही कोई समझ सकता है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। मतलब ये बहुत और हाँ, एक बार जो है वो हम जा रहे थे, मैं और मेरे गुरुजी जा रहे थे, तो रास्ते में एक मैकेनिक मतलब हमारी गाड़ी खराब हो गई और दुकान में हम लोग मैकेनिक के पास गए, तो मैकेनिक जो है मतलब हमारे मुस्लिम भाई थे, तो वो पूछ रहे थे हमको सवाल। यस, रियल स्टोरी है। अच्छा, तो वो जो है उन्होंने हमको सवाल पूछा, बोले कि क्या बाबा आप तो मतलब गाड़ी में घूम रहे हैं और ये वो सब भगवान होगा ना, आप जो है मतलब आपके इसमें तो मतलब पुनर्जन्म माना जाता है, हम में पुनर्जन्म वगैरह सब नहीं होता है। तो हमारे प्रभु जी ने उनको एक सवाल पूछा, बोले कि एक बात बताओ तुम मुझे, बोले तुम भी मतलब मुसलमान हो और सलमान खान भी मुसलमान है, बिल्कुल है ना, कोई जो सेलिब्रिटी है वो भी मुसलमान है, तुम कितना बार नमाज पढ़ते हो? बोले हम तो 5 बार नमाज पढ़ते हैं। बोले ठीक है, वेरी गुड। और जो तुमको क्या लगता है वो जो सेलिब्रिटी है वो कितना बार नमाज पढ़ता होगा? तो उसने मतलब कुछ गंदी गाली दे करके जो बोल दिया, बोले है वो तो मतलब काफिर जैसा ही एकदम, मतलब कभी नमाज नहीं पढ़ता होगा, कभी जो है इबादत नहीं करता होगा अल्लाह की। तो फिर हमारे प्रभु जी ने उसको एक सवाल पूछा, बोले कि एक बात बताओ, फिर तुम रोज 5 समय नमाज पढ़ रहे हो, लेकिन फिर भी तुम जो है मतलब मैकेनिक ही तुमको इतना मेहनत करना पड़ रहा है, वो एक बार भी नमाज नहीं पढ़ रहा है लेकिन फिर भी उसके पास में जो है इतनी शोहरत है, इतनी दौलत है। तो ये अल्लाह जो है वो ऊपर वाला ये भेदभाव क्यों कर रहा है? क्यों भेदभाव कर रहा है? बिल्कुल, क्योंकि जो इंसान अच्छा कर रहा है, उनका इबादत कर रहा है, हाँ, उसको तो मतलब ज्यादा देना चाहिए। और वो जो इबादत नहीं कर रहा है, वो जो पाप कर रहा है, वो तो शराब भी पीता है, वो तो मतलब और कुछ भी मतलब खिलाफ है। हाँ, तो उसको इतनी दौलत शोहरत और इतनी इज्जत वगैरह ये सब क्यों? तो वो जवाब नहीं दे पाया बेचारा। बिल्कुल, कहाँ से दे पाएगा? क्यों? क्योंकि ये तब लागू होता है या तो आपको अल्लाह को या फिर ऊपर वाले को, ऊपर वाले को या तो आपको निर्दयी समझना होगा कि वो दयावान नहीं है, दूसरा या तो पक्षपाती समझना होगा, वो जो है वो पार्शियलिटी करता है, डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, और फिर जो है वो या तो आपको जो है मतलब उसको कुछ मतलब मूर्ख ही समझना होगा। और इन तीनों में से वो है नहीं, वो बहुत बुद्धिमान है, वो बहुत दयालु है, क्योंकि सब लोग उसी के बच्चे हैं और इसलिए कभी भी वो पक्षपात नहीं करेगा। तो फिर ऐसा क्यों होता है? इस सवाल का जवाब तब तक आपको नहीं मिल सकता है जब तक आप पुनर्जन्म का सिद्धांत नहीं मानोगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इसका जवाब अगर आपको चाहिए, क्योंकि ये तीनों तो इनवैलिड है, कि वो मूर्ख तो है नहीं, हाँ, वो बहुत बुद्धिमान है, हाँ, वो मूर्ख तो है नहीं, वो बुद्धिमान है, वो जो है वो पक्षपात कभी नहीं करेगा, क्योंकि सब लोग उसी के बच्चे हैं, वो निर्दय कभी नहीं हो सकता अपने बच्चों के प्रति, है ना? बिल्कुल। तो ये सेंस ही नहीं बनाता कि फिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। यस, तो या तो कुछ लिंक है जो पुनर्जन्म से लिंक है। यस, और ये लिंक जो है वो पुनर्जन्म का जब आप कंसेप्ट जब इधर में डाल देते हैं, जैसे मैथ्स में होता है ना इमेजिनरी आई नंबर होता है ना, वो इमेजिन केवल करना होता है कि यहाँ पर एक नंबर है रखा हुआ, लेकिन इक्वेशन एकदम सही आ जाता है। तो मान के चलो कि ये पुनर्जन्म का जो कंसेप्ट है ये इमेजिनरी ही है, लेकिन ये बैठने से जो सारे सवालों के जवाब मिल जा रहे हैं ना, क्योंकि ये फिट बैठ रहा है, ये बैठने के बाद फिर आंसर, हर क्वेश्चन का आंसर हमारे पास अवेलेबल है। कि आपको क्या लगता है, ये जो मांसाहारी है या फिर जो हम लोग खाते हैं, जो बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जो नॉनवेज वगैरह खाते हैं, प्रैक्टिकल है, मतलब नॉनवेज वगैरह खाते हैं, तो ये खाना सही है, मतलब ये उचित है? अगर ह्यूमन लाइफ मिला है हमको तो नॉनवेज खाना सही है? और एक क्वेश्चन थोड़ा इससे लिंक है मेरा, ये है कि अगर भगवान चाहते हैं कि जो जीव का जो होता है, जीव को जो मारा जाता है, हत्या होता है, तो अगर उसको नहीं मारना चाहिए, तो भगवान सबको ऐसा क्यों नहीं बनाए, वेजिटेरियन क्यों नहीं बनाए? मतलब वो ऐसा कॉन्सेप्ट क्यों नहीं बनाए कि सब वेज ही हो और उसको जीव हत्या करने का मौका ही नहीं मिले? क्योंकि अगर हम कुछ ऐसे जानवर का बात करें, जैसे शेर हो गया, बाघ हो गया, तो वो तो नेचुरली
अगर आप उसको घास देखिए इसमें जो है वो हमारे शास्त्रों में जो है 84 लाख योनियों का कंसेप्ट आता है। जलजा नवलक्षाणि स्थावर लक्ष्यविंशति क्रमयो रुद्र संख्यायाम पक्षिणाम दशलक्षः त्रिंश लक्षाणि पाशव चतुष्लक्षाणि मानव। जल में 9 लाख प्रकार के जीव रहते हैं। बिल्कुल। स्थावर लक्ष्यविंशति जो पेड़ पौधे हैं वो 20 लाख प्रकार के हैं। क्रमयो रुद्र संख्यायाम जो कीड़े मकोड़े हैं ये 11 लाख प्रकार के हैं। बिल्कुल। पक्षिणाम दशलक्षः पंछी जो है वो 10 लाख प्रकार के हैं। और त्रिंश लक्षाणि पाशव 30 लाख प्रकार के 4 पैर वाले जानवर हैं। और चतुष्लक्षाणि मानव 4 लाख प्रकार के मनुष्य योनियां हैं जो यहाँ वहाँ फैली हुई पृथ्वी के बाहर भी है। उसमें से एक जो है मतलब एक जो योनि है जो बहुत भाग्यवान है वो भारत भूमि में है। अच्छा। तो इन सारी योनियों में से केवल एक मनुष्य योनि ही ऐसी है जो कर्म योनि है और बाकी जो योनियां हैं वो भोग योनि बोला जाता है। भोग योनि मतलब उनको कर्म करने का अधिकार नहीं है। वो केवल भोगेंगे, अपने कर्मों के फल भोगेंगे, लेकिन कर्म करने का जो अधिकार है ये केवल मनुष्य के पास है। जैसे अगर कुत्ता आपको काटे तो आपको कुत्ते को कर्म नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप कुत्ते को काट रहे हैं तो आपको कर्म लगेगा, क्योंकि कुत्ते को पता नहीं कि आपको कितना दर्द हो रहा है, लेकिन आपको पता है कि कुत्ते को कितना दर्द होगा। तो ये जो सेंस है ये सेंस मनुष्य को है, इसलिए मनुष्य जो है पाप पुण्य वगैरह इत्यादि जो है ये इसके ऊपर लागू होता है, लेकिन जानवरों के ऊपर ये पाप पुण्य लागू नहीं होता है। मच्छर अगर आपको काटे तो मच्छर को फल नहीं मिलेगा कर्म का। आप अगर मच्छर को काटे तो फिर तो प्रभु जी आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा सा तो डिस्क्रिमिनेशन है? डिस्क्रिमिनेशन क्या? वही जीव जो मनुष्य योनि में था उसने अपने इंडिपेंडेंस का गलत इस्तेमाल कर दिया तो डाल दिया उस रूम में उसको। अच्छा, मतलब कि अगर कोई जीव जीव है। हाँ। जीव ना मनुष्य है ना बाघ है ना कोई है कोई ये तो केवल ऊपर का ढांचा है ना। बिल्कुल। हाँ, लेकिन ये ढांचा है, लेकिन इस ढांचे में सेंस भी दिया गया। हाँ, केवल इसी ढांचे में सेंस दिया है। हाँ। जितना सेंस जो है वो इस ढांचे में है, बाकी योनियों में उतना सेंस है नहीं। और फिर जो कॉन्शियसनेस का जो लेवल है वो सबसे हाई जो लेवल होता है वो मनुष्य का लेवल होता है। और फिर 5 प्रकार की चेतना आती हैं, आच्छादित, मुकुलित, प्रफुल्लित, विकसित और पूर्ण विकसित। तो ऐसी चेतनाएं आती है। तो जो पूर्ण विकसित जो चेतना है वो मनुष्य की होती है। आच्छादित जो चेतना है वो जो पेड़ों पौधों की वगैरह ये सब होती है। तो उस भागवतम में एक श्लोक आता है कि अहस्तानि सहस्तानाम द्विपदानि चतुष्पदाम फल्गुनी तत्र महताम जीवो जीवस्य जीवनम। कि जो बिना हाथ वाले जानवरों को जो है वो जो हाथ वाले जानवर जो है वो आहार अपना बनाते हैं, जिनके पास पैर नहीं है अपदानी चतुष्पदाम, जिनके पास पैर नहीं है वो चतुष्पद जो जानवर है उनको अपना आहार बनाते हैं। तो इस प्रकार से जीवो जीवस्य जीवनम, हर जीव दूसरे जीव के ऊपर निर्भर है। बिल्कुल। और उन बाकी जीवों को पता नहीं चलता है कि अगला जो जीव है उसको कितना कष्ट हो रहा है। हाँ। लेकिन मनुष्य को पता है कि अगले जीव को कितना कष्ट हो रहा है। और इसलिए हालांकि मनुष्य जीवन भी दूसरे जीव के ऊपर निर्भर है, लेकिन वो ऐसे जीव को चुनता है अपने आहार के लिए जिसको सबसे कम तकलीफ होगी, और वो है पेड़ पौधे इत्यादि। ये सारी जो है वो बहुत कम जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ये पेड़ पौधों में नहीं होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है जानवरों में होता है, और इसलिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं होने के कारण पेड़ पौधों में उनको जो है वो उतनी तकलीफ और मतलब उतना बुझाता ही नहीं है, और इसलिए उनको खाना ये सबसे मिनिमम पाप है लेकिन सबसे मिनिमम पाप है। मतलब जिसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं? नहीं, निगलेक्ट तो नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। मतलब ठीक है, खून करने से बहुत छोटी चीज है एक चाटा मारना, तो क्या आप चाटा मार दीजिएगा? तो वो भी तो गलत है ना? हाँ, क्यों गलत है? क्योंकि वो चाटा मेरे रिटर्न में आने वाला है ना। निगलेक्ट तो नहीं कर सकते हैं। या फिर किसी को पेन हुआ, राइट। हाँ, तो इसलिए उस पेड़ का भी उद्धार करने के लिए मनुष्य को शाकाहारी रहना काफी नहीं है। शाकाहारी व्यक्ति भी पापी व्यक्ति है।
हाँ, क्योंकि वो शाक खा रहा है, वो भी मतलब पाप कर रहा है। हाँ। तो अगर उसको पाप से मुक्त अगर होना है, तो उसे हर एक चीज़ भगवान के लिए करनी होगी। तो जो शाग जो है, वो साग उसको भगवान को अर्पित करना होगा। और जब भगवान को वो अर्पित करता है, वो साग का भी उद्धार हो जाता है। भगवान जो है उसको भी पुण्य का फल देते हैं आपके साथ में। और इसलिए इस प्रकार से वो व्यक्ति कर्म से बच जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे क्वेश्चन के हिसाब से हमको आंसर ये मिला कि जो जीव होते हैं उनके अंदर सेंस और कॉन्शियसनेस नहीं होता है, तो इसलिए उनको ये माफ़ है कि अगर वो किसी जीव का कॉन्शियसनेस नहीं होता है, वो सेंस नहीं होता है, उतनी हाई लेवल की चेतना नहीं होती। सेंस भी होता है लेकिन उतनी हाई लेवल की चेतना कॉन्शियसनेस नहीं होता। जिसके कारण भगवान उनको माफ कर सकते हैं और उनके लिए वो नॉर्मल है। यस। और ह्यूमन के लिए वो नॉर्मल नहीं है क्योंकि इनकी चेतना हाई होती है। जैसे मैं और एक छोटी स्टोरी बताता हूँ मैं आपको। भगवान राम के राज्य में जो है वो 1 घंटा लगी रहती थी। और वो जो घंटा है, अगर किसी को भी राज्य में प्रॉब्लम है तो वो घंटा आकर के बजाए, भगवान राम उसका न्याय करेंगे। और वो 10,000 सालों में जो कभी नहीं बजी, बस एक ही बार बजी। सोचिए भगवान राम का राज्य क्या था। कभी वो कंप्लेन वाली घंटा नहीं बजी, एक बार बजी थी। और वो भी किसने बजाई थी? एक कुत्ते ने आकर के बजाई थी जो घायल हो चुका था। भगवान राम ने उसको अंदर बुला लिया और अंदर बुला करके उस कुत्ते को पूछा कि क्या प्रॉब्लम हो गया तुमको? बोले एक ब्राह्मण ने मुझे पत्थर मारा। बोले ब्राह्मण ने पत्थर मारा? तो फिर बुलाओ उसको। अब उस ब्राह्मण को बुलाया गया। ब्राह्मण को पूछा, बोले क्यों पत्थर मारा? बोले मैं यज्ञ में जो है मतलब कुछ हविष जो है अर्पण करने वाला था, और ये जो कुत्ता है वो उस हविष को मतलब चाटने लगा, है ना। और फिर जो मतलब मुझे गुस्सा आया तो मैंने उसको मारा। तो फिर उस कुत्ते से पूछा, बोले तुम हविष चाट रहे थे? तो उसने बोला हाँ। बोले हाँ मैं तो चाट रहा था। बोले तुम क्यों चाट रहे? बोले महाराज, भगवान राम को बोला वो, बोले महाराज मैं तो कुत्ता हूं, मुझे पता ही नहीं कि हविष क्या है और क्या क्या नहीं है, इसलिए मैं अपना करते हुए मतलब मैं अपने लाइन में ठीक जा रहा था। है ना। मुझे पता नहीं है कि हविष चाटने से इस ब्राह्मण को कितना तकलीफ होगा, लेकिन इस ब्राह्मण को तो पता है कि मुझे पत्थर मारने से कितना तकलीफ होगा। बिल्कुल। इसलिए मैं मेरे लाइन में सही जा रहा था, ये जो ब्राह्मण है इसने अपना लाइन छोड़ा है। इसलिए ये जो है वो सजा के पात्र है, आप इसको सजा दे दो। तब भगवान राम उस कुत्ते से पूछे, बोले तुम ही बताओ कि इसको क्या सजा देनी चाहिए। तो वो कुत्ता जो है, वो कुत्ता ब्राह्मण को बोलने लगा, भगवान राम को बोलने लगा, बोले इस ब्राह्मण को इस राज्य में जो साधुओं का जो मठ है, उस मठ का मठाधीश बना दीजिए। तो ब्राह्मण को, हाँ, तो किसी को समझ में नहीं आया, बोले कि ये सजा कैसे हुई, ये तो मतलब पुरस्कार हो गया, ये तो एक पद मिल रहा है। यस। तो उस कुत्ते से पूछा, बोले कि क्यों तुमने मतलब ऐसा ये सुना है? बोले क्योंकि पिछले जन्म में मैं उसी मठ का मठाधीश था और उस मठ के साधुओं के प्रति अपराध करने के कारण मुझे कुत्ते का जन्म मिला और मुझे ये पत्थर खाना पड़ा। तो आज अगर, और जिस प्रकार से इस ब्राह्मण का स्वभाव है, ये निश्चित जो है उन साधुओं के प्रति अपराध करेगा, इसको अगला जन्म कुत्ता मिलेगा, और जब ये पत्थर खाएगा तब मेरे दर्द का एहसास इसको हो जाएगा। अच्छा, मतलब कि पूरा ये एक चेन है। यस। तो इसलिए जो है वो कुत्तों को और अन्य योनियों को कर्म का फल नहीं मिलता है, लेकिन जो उच्च चेतना वाले जो मनुष्य हैं उनको तो कर्म का फल मिलता है। बिल्कुल, समझ गया। ये आंसर हमको बहुत ही सेटिस्फाइंग लगा। ठीक है बाबू जी, अब एक क्वेश्चन आपसे है। ये तो लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन था, मतलब ये तो पाप पुण्य से रिलेटेड क्वेश्चन था, और कैसे लोग जन्मों जन्मों से के कारण मतलब उनको सज़ा मिलता है, उससे रिलेटेड। अब आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि आज के समय में देखते होंगे, जैसे आप स्पिरिचुअलिटी के राह पे आए, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं इस संसार में जो समझ नहीं पाते स्पिरिचुअलिटी को, और वो अपने लाइफ में बहुत बिजी हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो इस मार्ग के तरफ जाएं। तो वैसे लोग अगर इस मार्ग में जाकर अपना उद्धार करना चाहें तो उसके लिए क्या रास्ता होगा जो सबसे सरल हो? देखिए, सबसे पहली बात जो है मतलब ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं, फिर जो ऐसे बहुत सारे लोगों का मत होता है कि अध्यात्म पालन करने के लिए हमारे पास समय नहीं है, या फिर जो इंटरेस्टेड है वही वो अध्यात्म पालन करता है। हम तो भैया इंटरेस्टेड नहीं है उसमें, तो हमको पालन। लेकिन ये कोई जवाब नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि
आप इंटरेस्ट लो या फिर नहीं लो, आप मरने वाले हो। ये सत्य है। ये सत्य है। आपके पास समय हो अध्यात्म के लिए, फिर नहीं हो, आप मरने वाले हो। करेक्ट। हर एक की मौत निश्चित है ना, निश्चित है। तो उस मौत के लिए जो तैयारी होती है वो होती है अध्यात्म। तो जब मौत जो है वो इनएविटेबल है, मौत जो है वो आप ठुकरा नहीं सकते उसको, टाल नहीं सकते हैं, तो फिर मौत की तैयारी क्यों टाल रहे हो? ये तैयारी इंपॉर्टेंट है। यस, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मृत्यु बोलते हैं लाइफ इज द प्रिपरेशन, डेथ इज द एग्जामिनेशन। जो मृत्यु है वो आखिरी समय, भगवान गीता में बोलते हैं यम यम वापि स्मरण भावम। आखिरी समय में जो व्यक्ति जैसा चिंतन करता है उसी प्रकार उसका अगला जन्म भी हो जाता है। अगर कोई कुत्ते का चिंतन किया तो अगला जन्म कुत्ते से शुरू होगा, उसकी 84 लाख योनियां। अगर कोई अगर बिल्ली का स्मरण किया तो अगला जन्म जो है बिल्ली से शुरू होगा। और तो वो आखिरी मोमेंट पे जो होता है, आखिरी मोमेंट में जो वो सोच रहे होते हैं, तो आखिरी मोमेंट में अगर वो इंसानों के बारे में सोच रहे हो तो क्या उनको इंसान में? लेकिन कर्म भी तो इंसान जैसे होने चाहिए। तो सिर्फ सोचना मतलब काफी नहीं है? नहीं, केवल सोचना काफी नहीं है। और वास्तव में जो है मतलब उसी प्रकार जन्म होता है। और स्मरण करना जो है मतलब काफी है, लेकिन कर्म भी वैसे करने चाहिए। और जिस प्रकार मैंने अभी बताया कि लाइफ इज द प्रिपरेशन, जिस व्यक्ति ने साल भर पढ़ाई नहीं की है उसको एग्जाम अच्छी जाएगी क्या? नहीं जाएगी। तो जो व्यक्ति साल भर जो है वो केवल पाप ही करता रहा है, हाँ, उसको लास्ट में जो है कैसे अच्छा स्मरण हो सकता है? हाँ, तो बेसिकली मेरा सवाल थोड़ा सा इससे थोड़ा सा डिफरेंट आपका ये सवाल था कि मृत्यु की तैयारी करनी जो है वो इम्पोर्टेंट है। नहीं, हाँ वो तो है, तो वो आप बोले तो इसका जवाब मैं पहले दे दूं। बिल्कुल। तो क्या है कि मृत्यु के समय जो है वो हजारों बिच्छू काटने जितनी वेदनाएं होती हैं। वेदना मतलब दर्द होता है। दर्द, अच्छा। दर्द होता है। और उस दर्द में जो दिल के सबसे करीब है वही चीज याद आती है और उसी का अगला जन्म होता है। भगवान गीता में बोलते हैं यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता। जो देवताओं की पूजा करता है, जो देवताओं का स्मरण करता है वो देवी देवताओं के लोक में चला जाता है। लेकिन वहां पर लॉस ये है कि अपना पुण्य खर्चा करो, खत्म होने के बाद वापस यहाँ पर आ जाओ, पुनर्जन्म दे दो, है ना। अगर कोई भूतों का स्मरण करता है तो अगला जन्म वो भूत बन जाता है। अगर कोई जो है वो मनुष्यों का पितरों का स्मरण करता है तो अगला जन्म पितर में हो जाता है। लेकिन अगर कोई मेरा स्मरण करता है अर्जुन तो मेरे धाम में वापस आ जाता है, जिससे उसको वापस जन्म नहीं लेना पड़ता है, पुनर्जन्म न विद्यते। और इसलिए अंते नारायण स्मृति, मतलब अंत में भगवान नारायण का स्मरण व्यक्ति को करना चाहिए। इस हिसाब से लाइफ जीनी चाहिए। तो अगर पूरा जीवन भर जो है हाय पैसा अगर किए हैं तो अंत में जो है मतलब केवल पैसा ही याद आएगा। और फिर मतलब किसी पैसे नोट छपाई वाले फैक्ट्री में जो है मतलब कुछ कॉकरोच वगैरह सब बन करके रह जाएगा वो, अच्छा, है ना। हाँ। और लेकिन अगर जीवन भर जो है कीर्तन किए हैं, है ना, जीवन भर जो है मंगल आरती किए हैं, जीवन भर जो है वो साधु संग किए हैं, जीवन भर जो है वो मान के चलिए जो है वो नाम जप इत्यादि किए हैं भगवान का, आखिरी वक्त पे, तो आखिरी वक्त जो है मतलब वो आ जाएगा, है ना। और फिर उसका जो जन्म नहीं होगा, वो मोक्ष मिल जाएगा। यस, उसको जो है मतलब मुक्ति मिल जाएगी। प्रभु जी, तो वो तो हो गया कि अगर हम कोई इंसान अगर मृत्यु के बारे में सोचता है और वो ये सोचता है कि जो मेरा प्रिपरेशन कैसा है ये सोचता है। लेकिन अगर आप इस तरह से देखिए कि प्रैक्टिकली अगर हम देखें कि लाइफ को आसान बनाना हो, अगर जीना, मतलब जो आज के समय में देखते होंगे कितना स्ट्रेसफुल लाइफ होता है लोगों का, एंग्जाइटी भरा हुआ लाइफ, कितने लोग मतलब सुसाइड कर लेते लाइफ से परेशान होके, और अपने लड़ाई मारकाट ये सब में इन्वॉल्व हैं। तो मतलब ये आध्यात्म का जो रास्ता है, उनके जो एग्जिस्टिंग लाइफ है जिसमें वो अभी जी रहे हैं, उसको कैसे आसान बना सकता है? एक बहुत ही सावली एक स्त्री थी, एक मतलब बहुत उसका जो कॉम्प्लेक्शन जो था मतलब वो बहुत डार्क था। और उसको जो है मतलब काली कलूटी करके जो मतलब सब लोग चिढ़ाते थे, ठीक है।
ये अमेरिका का बात है बात है। है ना। और वहाँ पर जो है वो गोरा और काला का तो मतलब बहुत डिफरेंशिएशन मतलब होता रहता है। तो वो जब हमारे हरे कृष्णा मंदिर में आई, हरे कृष्णा मंदिर में आने के बाद जब उसने पहली बार अध्यात्म का कंसेप्ट सुना, तब मंदिर से जाने के बाद मतलब वो एक्चुअली बहुत परेशान होकर के आई थी। और मतलब क्या हम काले हैं इतना मतलब वो बहुत जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह सब जो वो लगा देती थी, लेकिन फ़र्क कहाँ पड़ने वाला है, क्योंकि ये तो मतलब केवल झूठे वादे होते हैं। हाँ। तो लेकिन जब अध्यात्म का जब बात सुना उसने, तब जो है वो सुखी होकर गई। बोले कि मैंने आज जो मतलब स्पिरिचुअलिटी को जाना है, मुझे अब टेंशन नहीं कि मैं काली हूं कि क्या हूं। तो स्पिरिचुअल मतलब ऐसा क्या जान लिया उसने कि मतलब उनके हाँ, से वो जो स्ट्रेसफुल थॉट्स चल रहे थे। तो हमको अध्यात्म उसने क्या जाना, ये समझने से पहले जो है हमको अध्यात्म क्या है ये पहले जानना होगा। अध्यात्म मतलब होता है जो आत्मा से संबंधित हो। जैसे मैंने अगर आपको सवाल पूछा लेकिन आप कौन हो, तो आप अपना नाम बताओगे सनिष्क, है ना। लेकिन नाम जो है, नाम तो आपका एक टैग है, टैग और वो जो पर्सन है वो दोनों तो अलग अलग है। बिल्कुल राइट। तो आप सनिज भी नहीं हो इसका मतलब, राइट। तो फिर मैंने आपसे अगर सवाल पूछा आप कौन हो, तो क्या जवाब दोगे? फिलहाल तो मेरे पास ऐसा, मेरा मतलब प्रैक्टिकल जवाब तो हम यही देंगे। वैसे जनरल सवाल है, आप कौन हो भैया? तो हम तो यही जवाब देंगे कि मेरा नाम सनिष्क है और हम सनिष्क। हाँ। लेकिन अभी हमने देखा है कि जो सनिष्क जो है ये आप हो ही नहीं, क्योंकि वो तो ये टैग है। ये तो बस एक टैग है जब जो नाम दिया गया है। यस। तो आप वैसे कौन है? गीता अगर हम पढ़े थे तो उसमें लिखा होता, उसके अकॉर्डिंग अगर हम बोले तो उसमें लिखा होता कि ह्यूमन आर लाइक, मतलब हम लोग सोल हैं, आत्मा है हम लोग। आत्मा है। तो ये तो मतलब कहने वाली बातें हैं। हाँ। कि हम लोग आत्मा है वगैरह, लेकिन इसके पीछे का राज कोई नहीं समझ सकता है। अब मैं आपको समझाता हूँ। ये दोनों आंखें, ये दोनों ग्रामर में 2 रूल्स है किसी भी चीज को मेरी बोलने के लिए। जैसे ये माइक है, ये माइक मेरा है, ये मैं तब बोल सकता हूं जब 2 रूल्स है। ये आई शुड बी द प्रोप्राइटर ऑफ दिस माइक, मैं इस माइक का मालिक होना चाहिए, है ना। और ये माइक मुझसे अलग होना चाहिए, तब मैं ये बोल सकता हूं कि ये माइक मेरा है, राइट। अब हाँ, अलग होना चाहिए, जैसे कि अलग होना चाहिए और मैं मालिक होना चाहिए, हाँ। तब मैं बोल सकता हूं कि ये मेरा माइक है। करेक्ट। तो ये शर्ट किसका है? ये आपका शर्ट है, राइट। क्योंकि मैं मालिक हूँ इस शर्ट का। आप इस शर्ट के मालिक हो और ये शर्ट आपसे अलग है, राइट। ये पैंट किसकी है? ये भी मेरी है, राइट। दोनों हाथ किसके हैं? ये भी मेरा ही है, लेकिन ये मेरे से अलग तो है नहीं। हाँ, ये मेरा ही है। आपके है ना? हाँ, मेरे ही है। दोनों कान किसके हैं? मेरे। दोनों आंखें किसकी हैं? मेरी ही है। नाक किसका है? मेरे। दोनों पैर किसके हैं? सारे मेरे हैं। जब सब कुछ आपका है, आप कौन हो? क्या होगा इसका आंसर, अगर सही आंसर? यहां पर आता है आत्मा का कंसेप्ट। सब कुछ अगर आपका है, और ग्रामर में ये रूल है कि जो चीज मुझसे अलग है उसी को मैं मेरा बोल सकता हूं। आपने सारी चीजों को मेरा बोल दिया, बट आप तो आप इसका मतलब आप इन सारी चीजों से, आप अपने बॉडी से कुछ अलग व्यक्ति हो। आप यू आर नॉट दिस बॉडी। आप जो है ये शरीर हो ही नहीं जो आईने में दिख रहा है। वो आप तो आत्मा हो। बिल्कुल। तो इसका मतलब आप ना लंबे हो, आप ना काले हो, ना आप मोटे हो, ना आप पतले हो, ना आप भारतीय हो, क्योंकि भारतीय तो ये शरीर है। पता नहीं आत्मा कहां पर जन्म ले। ना आप कोई कास्ट से हो, ना आप कोई क्रीड से हो, ना आप कोई समाज के पार्ट हो। बिल्कुल। क्योंकि आप सच्चिदानंद आत्मा हो। ये अध्यात्म समझने की पहली सीढ़ी है। और जब ये चीज उस औरत को समझ में आई, अरे मैं ये बॉडी हूं ही नहीं, तो मैं दुखी क्यों हूं? कोई अगर मुझे काला बोल रहा है तो इस बॉडी को काला बोल रहा है, मुझे थोड़ी बोल रहा है। तो 50 से ज्यादा % जो है वो उसका टेंशन तभी मिट जाता है जब वो
वो समझ जाते कि मैं बॉडी हुई नहीं। मान के चलो कि अगर कोई लॉयर कम्युनिटी है, और उस लॉयर कम्युनिटी, मान के चलो कि आप लॉयर हो, और मैंने अगर बोल दिया कि लॉयर लोग तो एकदम मतलब झूठे होते, मक्कार होते, घटिया होते, तो आपको दुख हो जाएगा। क्यों मालूम है? क्योंकि अपने आप को आपने लॉयर समझ रखा है कुछ देर के लिए। और इसीलिए इस बारे में जब कोई गलत बोलता है तो हमको लॉयर तो आप रोल निभा रहे हो ना, आप तो लॉयर नहीं हो ना, लॉयर का रोल है वो। हाँ बिल्कुल। तो फिर आपको दुख क्यों होना चाहिए? बिल्कुल, ये पर्सनली वो शायद उसको लेते होंगे। और इसी को बोलते हैं आत्मा। इसी को बोलते हैं आत्मा, और आत्मा से जो भी संबंधित चीज है उसको बोलते हैं अध्यात्म। अच्छा, बिल्कुल। आत्मा से रिलेटेड जो भी चीज है, शरीर से रिलेटेड जो भी चीज है, उसको बोलते हैं मटेरियलिज्म। तो हमको लगता है इस चीज को जो समझ लेगा, जो समझता रहेगा, उनको ये जो एंजाइटी, लाइफ स्ट्रेस वाला जो प्रॉब्लम है, वो शायद 50% उनका खत्म हो सकता है। एकदम 80-90% उसका खत्म हो जाता है। वो झगड़ा ही नहीं करेंगे किसी चीज को लेकर। वो ना झगड़ा करेगा वो व्यक्ति, वो एकदम शांत रहेगा, वो उसका किसी चीज का टेंशन नहीं होगा। और रही बात, आपने एक सवाल पूछा था कि ये स्पिरिचुअलिटी और जो मटेरियलिज्म जो है, भौतिक लाइफ जो है, ये दोनों साथ साथ कैसे चले। तो जब व्यक्ति समझ जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा का पहला कार्य है भगवान की सेवा करना और भगवान का भक्त होना। ये पहला उसका धर्म है, उसका नेचर है। हाँ, आत्मा उसका वेरी नेचर है कि भगवान का दास बने रहना। और जब ये शरीर में आया है, तो अब शरीर का जो कर्तव्य है, शरीर का कर्तव्य भी उसको पालन करना हो, क्योंकि वो ये शरीर में है। वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे शरीर धर्म है, तो शरीर धर्म तो उसको पालन करना ही होगा, उसका खाने के लिए चाहिए, क्योंकि आत्मा और शरीर साथ में रहेंगे तभी वो भगवान का भक्ति कर पाएगा। बिल्कुल। और साथ में रखने के लिए कुछ उसके पास जो है कुछ कर्तव्य है, उसको वो पूरा करना होगा, उन कर्तव्यों को। और उसके लिए शरीर का जरूरत है, उसके लिए शरीर का जरूरत है। और शरीर में रहने के बाद जो उन कर्तव्यों को पूरा करना होगा ना, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसलिए जो है अध्यात्म मतलब स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी मीन्स विच इज रिलेटेड टू स्पिरिट, आत्मा से जो संबंधित है उसको बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी। ये और मटेरियलिज्म, जो बॉडी मटेरियल है ना, इन दोनों को जो है साथ में रह करके अपना कर्तव्य भी पूरा करना चाहिए और अपना अध्यात्म भी पूरा करना चाहिए। तो ये कैसे किया जाए? नेक्स्ट सवाल है, ये कैसे किया जाए आजकल के भागदौड़ वाली ज़िंदगी में ये। अच्छा प्रभु जी, हाँ बिल्कुल, इसी से रिलेटेड मेरा नेक्स्ट सवाल है। वो सवाल मेरा ये है कि क्या हम धन के पीछे, मतलब जो होता है ना धन, जैसे माना जाता है कि बहुत धनी लोग हुए हैं इस दुनिया में, हुए हैं जिनके पास शोहरत का कमी नहीं है, तो क्या हमें धन कमाने के पीछे, मतलब अगर कोई बंदा गरीब है तो क्या उसे धन कमाने के पीछे भागना चाहिए कि नहीं, अगर वो कैपेबल है तो, अगर वो उसके अंदर, अगर वो गरीब है तो उसको धन कमाने के पीछे भागना चाहिए कि नहीं? आज अभी जो जैसे मैंने बताया, आत्मा और शरीर को साथ में रखने के लिए जो है कुछ क्रियाएं होती हैं। वो क्रियाएं मतलब आहार, खाना, निद्रा मतलब सोना, भय मतलब खुद का संरक्षण करना, और मैथुन मतलब फैमिली लाइफ। बिल्कुल, ये उसको शरीर और आत्मा को साथ में रखने के लिए ये एक पैटर्न है जिसमें वो जी सकता है। इस पैटर्न को या फिर इस माहौल को बनाए रखने के लिए जो है उसको धन की आवश्यकता है। उसको धन की ज्यादा तो नहीं, मतलब वो, हाँ, लेकिन फिर भी धन की आवश्यकता है ना। हाँ, खाने के लिए धन की आवश्यकता है, सोने के लिए भैया एक जगह की आवश्यकता है, ठंडे में कहाँ सोएगा वो, है ना। तो उसको धन की आवश्यकता है। तो धन उसको कमाना चाहिए, उस व्यक्ति को धन कमाना चाहिए। और धन, लेकिन मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं, आप जीने के लिए खाते हो कि खाने के लिए जीते हो? जीने के लिए खाते हैं। जीने के लिए खाते हैं सब लोग, हम लोग जीने के लिए खाते हैं। जीने के लिए पानी पीते हैं कि पानी पीने के लिए जीते हैं? ऑफ कोर्स जीने के लिए पीते हैं। जीने के लिए काम करते हैं कि काम करने के लिए ही जीते हैं?
जीने के लिए काम करते हैं, काम करने के लिए जीते हैं, जीने के लिए काम करते हैं। जीने के लिए काम करते हैं, वेरी नाइस। जीने के लिए पैसा कमाना है कि पैसा कमाने के लिए जी रहे हैं? नहीं, जीने के लिए वैसा कमाना राइट। तो अगर सब कुछ अगर जीने के लिए कर रहे हैं, जी किस लिए रहे हैं? जी किस लिए रहे हैं, किस लिए जी रहे हैं? जी रहे हैं, ये पूरा दुनिया में 99% लोग इसका जवाब नहीं जानते। बस जी रहे हैं, जी रहे हैं, जी रहे हैं। क्यों जी रहे हैं वो पता नहीं। प्लेजर के लिए तो एक अच्छा, यस, प्लेजर के लिए, वेरी नाइस, बहुत अच्छा जवाब है आपका। लेकिन उसको पहले ये समझना होगा कि मैं जी किस लिए रहा हूं, मतलब मैं कर किस लिए रहा हूं। ये जानने से पहले उसको ये समझना होगा कि मैं कौन हूं, तब ना रोल डिसाइड होगा कि मुझे करना क्या है और मैं कर किस लिए रहा हूं। तो जब मैं समझ जाता हूं कि मैं आत्मा हूं, तो मैं जी किस लिए रहा हूं, मैं परमात्मा के लिए जी रहा हूं। परमात्मा। और जब परमात्मा के लिए जब मैं जी रहा हूं, तो ये पैसा कमाना भी किसके लिए? पैसा है जीने के लिए। जी रहा हूं परमात्मा के लिए। बिल्कुल, ये कनेक्ट। तो ये कनेक्ट होना चाहिए, तब जाकर के आपका पैसा कमाने का भी मतलब कुछ लाभ हो जाएगा। तो अब मुझे एक बात बताइए, आप गाड़ी खरीदते हो, गाड़ी खरीदने के बाद जो है वो मेंटेनेंस के लिए कितना समय देते हो और चलाने के लिए कितना समय देते हो? मेंटेनेंस के लिए 5 से 10% समय देते हो आप गाड़ी के, और बाकी समय जिस चीज के लिए गाड़ी ली है वो पर्पस पूरा करना, वो पर्पस पूरा करने के लिए। तो जीने का पर्पस है भगवान की सेवा करना, और पैसा है मेंटेनेंस इस गाड़ी का। अच्छा। तो मेंटेनेंस करने के लिए कितना समय देना चाहिए, और ये चलाने के लिए जो पर्पस फुलफिल करने के लिए कितना समय देना चाहिए, ये हमको डिसाइड करना। ठीक है, चलो मान के चलो कि पैसा वगैरह ये सब कमाना है, तो कम से कम जो है वो 40% टाइम जो है मतलब मेंटेनेंस में होना चाहिए। 60% अधिक से अधिक टाइम जो है वो पर्पस फुलफिल करने के लिए होना चाहिए। राइट, परमात्मा के लिए, परमात्मा के लिए होना चाहिए। और इसलिए हमारे आचार्य लोग बताते हैं, सिखाते हैं कि जो मटेरियल लाइफ, एक स्पिरिचुअल व्यक्ति को मटेरियल लाइफ कैसे जीनी चाहिए। अच्छा। तो कैसे जीनी चाहिए? इट हैज टू बी अ स्पिरिचुअल सैंडविच। स्पिरिचुअल सैंडविच होना चाहिए। इसका मतलब? सैंडविच कैसे होता है? नीचे ब्रेड होता है, ऊपर ब्रेड होता है, और बीच में सारा मसाला होता है। तो उसी प्रकार एक जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, वो सुबह सुबह जल्दी उठता है, वो 4 बजे उठता है, वो 3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठता है। और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद जो उसके सारे जो ब्रेन के जो टिश्यूज है वो एकदम एक्टिव होता है उस मुहूर्त में। वो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, भगवान स्नान इत्यादि करता है, भगवान की पूजा करता है, ग्रंथों का अध्ययन करता है, अपने ब्रेन को शास्त्र पढ़ करके उसको धार लगाता है, शार्प करता है ना, अपना माइंड को स्ट्रांग करता है, मन को स्ट्रांग करता है, मंत्र जप करके इत्यादि, भगवान की आरती इत्यादि करता है। और फिर आरती मतलब ये सारी चीज़ें होने के बाद ब्रेकफास्ट करके अपने काम में निकल जाता है। ये हो गया ब्रह्म मुहूर्त। हाँ, ये ब्रह्म मुहूर्त का इस्तेमाल हो गया। और ये हो गया शुरू वाला ब्रेड, नीचे वाला ब्रेड, ठीक है। और फिर वो दिन भर जो है वो अपना मेहनत करता है, मशक्कत करता है, पैसा कमाता है, नौकरी करता है, जॉब करता है, सारा चीज़ करता है ना। और सारा चीज़ करने के बाद फिर वो शाम को जब वापस आ जाता है, तो वापस आने के बाद जो है अपने सारे परिवारजनों के साथ में बैठता है, भागवत पढ़ता है, भगवत गीता पढ़ता है, थोड़ा सा कीर्तन करता है, किसी भक्त से मिलने के लिए जाता है, मंदिर में जाता है, आरती अटेंड करता है, नाचता है वगैरह, और अपने गुरु से मिलता है ना। और शाम में प्रसाद वगैरह लेकर के सामने भोजन इत्यादि करके फिर प्रवचन सुनते सुनते सो जाता है अपने मोबाइल पर। तो नीचे से हो गया ब्रेड, ऊपर से हो गया ब्रेड जो स्पिरिचुअलिटी है, और बीच में जो ये मसाला वगैरह सब जो है ये बीच वाला हो गया जो मटेरियलिज्म है, जिसको बोलते हैं मेंटेनेंस। हाँ राइट, मेंटेनेंस है। तो मेंटेनेंस कितना करना चाहिए? वो स्पिरिचुअल व्यक्ति जानता है कि भैया जितना ललाट के ऊपर लिखा हुआ है उतना ही मिलने वाला है। 100 रुपए अगर लिखे हुए हैं तो आप 4 घंटा काम करो, नहीं तो 10 घंटा काम करो, आपको 100 ही रुपए मिलने वाले हैं। अगर गलती से आपको 105 रुपए मिल गए तो 5 रुपए चोरी हो जाएंगे, लेकिन आप नहीं भोग पाइएगा, आप उसको एंजॉय नहीं कर पाइएगा। तो जितना आपके नसीब में लिखा है उतना ही होने वाला है। तो ज्यादा नहीं, वो 6 से 7 घंटा नींद लेता है 24 घंटा में से, 7 से 8 घंटा जो है वो जॉब करता है, और बचे हुए
बचे हुए जो 15-17 जो घंटे हैं वो अपने परिवार के लिए देता है, वो अपने परिवार के साथ में भगवान की सेवा करने के लिए देता है, अध्यात्म पालन करता है। तो इस प्रकार से हो गया कि मेंटेनेंस जो है, मतलब मेंटेनेंस के लिए भी समय मिल गया और स्पिरिचुअलिटी जिसका जो पर्पज़ है हमारा उसके लिए भी समय हो गया। तो जैसे एक व्यक्ति होता है जो लड़ाई करने के लिए जब जाता है तो मटेरियलिज्म मतलब क्या है कि आत्मा अब अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए युद्ध में उतरने वाला है। मटेरियलिज्म। हाँ, तो अब जो वॉरियर होता है ना वो ऐसे मतलब ऐसे सूत उठ के नहीं जाता कि अरे हाँ अब चलो लड़ाई करनी है हाँ, तो ऐसे नहीं जाता है वो। हाँ, वो जो है मतलब जिम विम मारता है, वो सारे शस्त्रास्त्र वगैरह सब जमा करता है ना, एकदम तैयारी करता है और तैयारी करने के बाद फिर युद्ध में उतरता है। और युद्ध में उतरने के बाद वो युद्ध वगैरह ये सब करता है, अगले को मारता है, खुद भी थोड़ा सा मार खा लेता है और फिर मतलब लहू लुहान वगैरह ये सब हो करके फिर शाम में आ जाता है ना। और फिर शाम में अपने जो है वो पैवेलियन में आने के बाद वहां पर आने के बाद फिर जो है वो उसका मरहम पट्टी होता है ना, मरम्मत करता है, उसका मलहम पट्टी वगैरह ये सब होता है थोड़ा सा। तो उसी प्रकार स्पिरिचुअल व्यक्ति अपने सारे हथियार वगैरह लेकर के ग्रंथाध्ययन, नाम जप, भगवान की आरती और फिर मतलब ये सारा सत्संग वगैरह ये सब करके तैयार हो करके माया से युद्ध करने के लिए निकलता है। वो माया से युद्ध करता है और फिर लास्ट में जब मतलब वो घायल होकर के लौटता है फिर आने के बाद उसकी मलहम पट्टी हो जाती है। तो मतलब ये एक तरह से उनका लाइफ बैलेंस हो जाता है। यस, इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ लाइफ।